सिक्योरिटी तो इसलिए दी जा रही है कि वो नाचने गाने वाली नचनियां हैं, कहीं कोई पकड़ ना ले उसे। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें स्टार न्यूज भारत के साथ, आपकी आवाज। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं बरेली से स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से संजीव सक्सेना जी, और जो समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे बात करेंगे। आपका तो पहले तो हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया। आपने समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, आपने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आपने भाजपा को क्यों नहीं चुना, आखिरकार समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? मेरे जो विचार थे हमेशा लोहिया जी और माननीय संरक्षक महोदय मुलायम सिंह यादव से हमेशा मिलते थे, और मैं जब नौकरी में था तब भी मैं उनका अनुयायी था जी। इसीलिए मैंने उनको चुना कि मैं समाजवादी पार्टी में आया और समाजवादी पार्टी को मैंने चुना। आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से भी हो। हाल में कंगना रनावत ने एक बयान दिया कि जो पिछली आज़ादी थी वो पिछली आज़ादी नहीं थी, जो 2014 में जो मिली है वो आज़ादी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, ये नाचने गाने वाले लोग जो फिल्म स्टार हैं ये नहीं जानते कि आज़ादी कैसे मिली है। आज़ादी मिली है लाखों लोगों का खून बहा के। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंची नीची जाति के सब लोगों ने मिलकर हमें आज़ादी दिलाई है, और उस आज़ादी में हमारे किन किन लोगों का योगदान है ये वो नहीं जानती है, क्योंकि वो केवल नाचने गाने वाली है और बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। इसलिए उसने ये कहा कि सन 14 में आज़ादी मिली है, वो नहीं, बिल्कुल नहीं जानती है। आज़ादी में देश के चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और तमाम लोगों ने आज़ादी में अपना योगदान दिया है। वो कहती है 14 में आज़ादी मिली, ये सब बीजेपी की पढ़ाई हुई रणनीति है, उसके हिसाब से वो चल रही है। उसके खिलाफ FIR होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा उसको सिखाने वाले बीजेपी के ऊपर FIR होना चाहिए, उनके ऊपर हर हालत में FIR होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। आप उनको FIR की बात करते हैं, कंगना को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सिक्योरिटी तो इसलिए दी जा रही है कि वो नाचने गाने वाली नचनियां हैं, कहीं कोई पकड़ ना ले उसे। इस तरीके की बातें कर रही है देश के लिए। देश हमारा एक गुलदस्ते की तरह है, और उसके लिए वो ये लांछन लगा रही है कि 14 में आज़ादी मिली, जबकि आज़ादी मिली सन 47 में, और 47 में भी तब मिली जब हमारे कितने लोगों ने जानें दी। ये उसका सरासर गलत बयान था, और ये सब बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये करा रहे हैं वहाँ बैठ के। भाजपा सरकार ये कह रही है कि हमने 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। क्या ये हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत नहीं है, वो तो झूठ बोलने की आदत है बीजेपी की। सब कागजों में दिखा रही है, क्योंकि चुनाव निकट आ गए हैं, 4 महीने चुनाव के रह गए हैं, और बीजेपी सरासर गलत बोलती है। ये आज हर जनता जान चुकी है कि बीजेपी झूठ की राजनीति कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक मामले थे वो कम हुए हैं, और उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 पे है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसको लेके जो उन्होंने कहा है, मुझे तो हंसी आ रही है उनके बयान पर। उन्हें ये कहना ही नहीं चाहिए, कम से कम कुछ देखते ही नहीं है, केवल यात्राएं विदेशों की कर रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं लखीमपुर में क्या हुआ, उन्हें मालूम ही नहीं है कि शेड्यूल कास्ट लड़की को पेड़ से लटका के मार दिया गया रेप करने के बाद। उन्हें मालूम ही नहीं है 5 फुट 6 इंच के लड़के ने 2 फुट ऊंची टंकी से आत्महत्या कर ली। उन्हें मालूम ही नहीं है एक होटल में एक व्यापारी को जो है मार दिया गया। ये सब कानून व्यवस्था ध्वस्त है इनके कार्यकाल में, और हर हालत में कानून व्यवस्था तभी सही होगी जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी देश का कल्याण होगा, तभी प्रदेश का कल्याण होगा, नागरिक सुरक्षित होगा, हम लोग एक गुलदस्ते की तरह पुनः रह सकेंगे। ये मेरा अपना विचार है। आप कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? दावेदारी तो मैं कर रहा हूँ, लगातार मिल रहा हूँ लोगों से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे टिकट देते हैं तो मैं हर हालत में चुनाव जोर शोर से लड़ूंगा और दिलो जान से लड़ूंगा,
और साइकिल को जिताने का प्रयास करूंगा। और नहीं भी टिकट मिलता है तब भी मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूं, और सिपाही होने के नाते और जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैं उस आदमी का चुनाव लड़ाऊंगा जिस आदमी को टिकट मिलेगा, और तन मन और धन से चुनाव लड़ाऊंगा। अभी आप हाल ही में कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, तो उसमें आप क्या-क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं? मेरा यही संदेश है कि हमारे 12 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनी थी, 5 साल उन्होंने काम करा, तो वो काम ऐसे काम करें जो आज भी लोग उसको याद करते हैं और अपनी गलती को एहसास करते हैं कि उन्होंने बीजेपी को जिता के बहुत बड़ी गलती करी। आज गड्ढा युक्त सड़कें हैं, हॉस्पिटल की कमी है, कोरोना काल में लाखों लाशें लोग मर गए, लाशों को बहा दिया गया गंगा में, अंत्येष्टि के लिए लकड़ी तक नहीं मिली। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो अंत्येष्टि जो है शमशान भूमि में 2500 में हो जाती थी वो 5000 में हो रही है। तेल 65 रुपये की जगह 200 रुपये हो गया। पेट्रोल डीजल की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। बदहाल है आदमी, गरीब आदमी जो 20 रुपये का तेल से अपना घर का चूल्हा जला लेता था, वो कितना परेशान है ये हम लोग जानते हैं। ये समाजवादी पार्टी को के लोगों को ही इस बात का एहसास है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो हमने चौपाल लगाई है, हर जनता जाने, जनता जागरूक हो और हमारी समाजवादी पार्टी को जिताए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाए। बात महंगाई की हो रही है, अभी हाल में ही डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफ़ा था वो उन्होंने कम करा है, तो विपक्ष बार-बार उसको घेर रही थी, तो अब तो ये सब कीमतें उन्होंने कम कर दी हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लॉलीपॉप था कि 110 कर लो फिर 105 कर लो। पेट्रोल का जो है दाम है 40 रुपये 88 पैसे, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट 80% टैक्स लेती है और जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 28% टैक्स लेती है, और लगभग 8 या 9% वो जो डीलर है उसके खाते में जाता है। तो इसका मतलब 80, 110 और कम से कम 120% उस 40 रुपये में जा रहा है। तो ये किसकी जेब से जा रहा है और किसके पास जा रहा है? सिर्फ सरकार अपना पेट भर रही है, जनता को परेशान कर रही है, इसीलिए महंगाई पेट्रोल पर बढ़ी हुई है। अगर चाहें सरकार तो 40 रुपये का जो मूल रेट है उस पर मैक्सिमम 28% जीएसटी लगाकर हमसे ले सकती है। लगभग 70 रुपये के रेट में वो हमको पेट्रोल और डीजल मिल सकता है।